नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल सच न्यूज। मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की खबर पर। नीले ड्रम वाली मुस्कान का मामला भी देश भूला भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश के झांसी से नीले बक्से की एक और खौफनाक कहानी सामने आ गई है। इस बार दरिंदगी की तस्वीर और भी डरावनी है, क्योंकि आरोपी कोई नौजवान नहीं बल्कि रेलवे से रिटायर्ड 64 साल का शख्स है, जिसने 27 साल छोटी प्रेमिका की न सिर्फ हत्या की बल्कि 7 दिनों तक उसके शव के टुकड़े जलाता रहा ताकि बदबू घर से बाहर न जाए। बता दें कि झांसी के सिपरी बाजार इलाके की रहने वाली 37 साल की प्रीति आरोपी राम सिंह परिहार उर्फ ब्रजभान के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। राम सिंह पहले से 2 शादियां कर चुका था। प्रीति उसकी जिंदगी में तीसरी महिला थी जिसे उसने पत्नी की तरह घर में रखा हुआ था। बता दें कि पुलिस के मुताबिक पैसों की बढ़ती मांग राम सिंह को खटकने लगी थी। शुरुआत में वो प्रीति की हर डिमांड पूरी करता था, लेकिन जब वह मांग बढ़ती चली गई तो उसके दिमाग में खौफनाक साजिश ने जन्म लिया। करीब 20 दिन पहले उसने ब्रह्मनगर पहाड़ी इलाके में एक मकान किराए पर लिया। करीब 7 दिन पहले प्रीति को वहां ले गया और बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी की हैवानियत और बढ़ गई। उसने शव के कई टुकड़े किए, तिरपाल में लपेटा और हर दिन एक एक अंग को जलाता रहा। मकसद सिर्फ एक था, सबूत मिटाना और बदबू को घर की 4 दीवारी में ही कैद रखना। बता दें कि शनिवार देर रात आरोपी ने लोहे का एक नीला बक्सा खरीदा। उसमें अधजले अंग, हड्डियां, राख और कोयला भरा। फिर 400 रुपए में एक लोडिंग ऑटो बुक किया। बक्सा ऑटो में रखवाया गया, लेकिन आरोपी खुद ऑटो में नहीं बैठा। उसने कहा कि तुम लोग चलो, मैं पीछे पीछे आता हूँ। यही उसका सबसे बड़ा झूठ साबित हुआ। बक्सा लेकर लोग आरोपी की दूसरी पत्नी गीता रायकवार के घर पहुंचे। कुछ ही देर में बक्से से तेज बदबू आने लगी और उसमें से पानी टपकने लगा। शक गहराया। रात करीब 2 बजे पुलिस को सूचना दी गई। ताला तोड़कर जब बक्सा खोला गया तो अंदर का मंजर देख पुलिस भी सन्न रह गई। अधजले मानव अंग, राख और हड्डियां। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आरोपी मौके से फरार हो चुका था। पुलिस ने उसकी दूसरी पत्नी गीता और उसके बेटे समेत 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मृतका प्रीति के 3 बच्चे हैं, जिन्हें छोड़कर वह राम सिंह के साथ रहने लगी थी। उसके पहले पति की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। एसपी सिटी का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 पुलिस टीमें बनाई गई हैं, लेकिन सवाल बड़ा है, क्या उम्र, ओहदा और रिटायरमेंट किसी को दरिंदा बनने का लाइसेंस दे देता है? और कब तक महिलाएं भरोसे और रिश्तों की कीमत अपनी जान देकर चुकाती रहेंगी? यह है झांसी का नीला बक्सा कांड। आप देख रहे हैं वायरल सच न्यूज, जहां सच बिना डरे सामने रखा जाता है। जय सिंह पाल। क्या मामला हो गया? सर, हमने एक लड़का था मोहल्ले का ही, तो वो हमें 400 रुपए में 500 रुपए में गाड़ी बुक करके ले गया और वहां से एक बक्सा उठा के लाया। तो उसमें कुछ ऐसी चीज है, हमने उससे वहीं कहा कि हम नहीं ले जा रहे, लेकिन उसने कहा ले चलो, तो हम लेके आ गए। फिर हमें शंका हुई तो हमने आप लोगों को बुलाया और बस। तो क्या बक्से में क्या था? बक्से में कुछ हमें ऐसा डाउट लगा कि उसमें कुछ वो हड्डियां हैं किसी की। उसमें मर्डर अडर लग रहा था हमें किसी। बक्सा कहाँ? यहाँ सीपरी से कोई पहाड़ है, वहां से उसने उठवाया। हम 3-4 लोग थे कहाँ लाना था? और यहाँ पे उसने कहा वहाँ घर पे रख दो, तो हमने रोड पे ही उतार दिया। ये अपना चीलू वाले की गली है, ये यहाँ पे मिनरवा चौराहे दाऊ समोसे वाले के आगे हमने वहां रख दिया और बस फ्री वो ले गए। 400 रुपये भाड़ा तय हुआ था। हम लोग गए थे, कुल 4 जन गए थे। आपने जब उससे कहा कि इसमें कुछ शक हो रहा है, तो क्या कहा? उसने कहा कुछ नहीं है, हमारा घर का सामान है, लेकिन हमें शंका हुई तो हमने आप लोगों को बुलाया और बता दिया। किसको सूचना दी? मैंने सबसे पहले सूचना दी, ये हमारे भाई हैं, अपने भैया लोगों को बताए। पुलिस को सूचना दी अभी। अब मैं पुलिस को सूचना देना चाहता हूँ। क्या नाम है जिसने आपको बक्से? उसका नाम नितिन है, लड़के का नितिन परिहार। उसका बाप भी था उसके साथ, लेकिन वो भाग गया। लड़का यही है उसके घर। अब वो भाग सकते या नहीं भाग सकते मुझे पता नहीं है, भागे या नहीं भागे। हम यही गढ़रियानी में रहते हैं। हमारा जय सिंह पाल नाम है। आज पीआरबी कंट्रोल रूम को एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि उसने अपने लोडर वाहन से एक बड़े संदूक और कुछ सामान के साथ कुछ व्यक्तियों को कोतवाली थाना क्षेत्र में उतारा है और उसे संदेह है कि उस बड़े संदूक में कुछ संदिग्ध सामान है। इस सूचना पर तत्काल पीआरबी वाहन तथा स्थानीय थाना कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचे और उस बड़े संदूक को खुलवाकर देखा गया
तो उसमें कुछ हड्डियों के जले हुए अवशेष और कोयले जैसी चीज़ें प्रथम दृष्टया प्रतीत हुई। इस पर तत्काल मौके पर फॉरेंसिक टीम को परीक्षण हेतु बुलाया गया। उनके द्वारा मौके से सैंपल एकत्र करते हुए और इसमें अग्रिम परीक्षण हेतु मौके से सामान इकट्ठा किया गया। इसके बाद जिस आवास से ये सामान प्राप्त हुआ था वहाँ गीता नाम की महिला मिली। जब उनसे पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि मेरे पति राम सिंह रेलवे से रिटायर्ड कर्मी हैं और मैं उनकी दूसरी पत्नी हूं, और उनके द्वारा एक तीसरी महिला को अपनी पत्नी के रूप में रख लिया गया था और ये महिला लगातार उनके पति से पैसे मांगकर उनको परेशान कर रही थी। इसी बात से तंग आकर उनके पति द्वारा उस महिला की हत्या कर दी गई है, ऐसा उनके पति ने उनको बताया है। इस सूचना पर तत्काल उस किराए के कमरे पर जाकर देखा गया तो प्रथम दृष्टया घटना कारित किए जाने के साक्ष्य एवं परिस्थितियां वहां परिलक्षित हुई और मृतका के पूर्व पति द्वारा प्रकरण में तहरीर दी जा रही है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक प्रक्रिया शीघ्र ही पूर्ण कर ली जाएगी तथा आरोपी की गिरफ्तारी हेतु थाना सीपरी बाजार पुलिस द्वारा 3 पुलिस टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही आरोपी की गिरफ्तारी कर अग्रिम विधिक प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे आप वायरल सच न्यूज के साथ। हमारे द्वारा दिखाई गई खबर अगर आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।